ये योग दर्शन को अगर कोई समझ जाता है, योग दर्शन को अगर कोई एक बार पढ़ लेता है, तो उसके अंदर त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं, आप साउंड बंद कर लीजिए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि त्याग को कैसे, बिना त्याग का तो हमें मोक्ष भी नहीं प्राप्त हो सकता है। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की आपकी तक, इसलिए नहीं है। जितना सुनाई देता है उतना सुनिए, ठीक है। हाँ, चलिए। तो जो त्याग है वो महर्षि पतंजलि से सीखना चाहिए। हर एक, जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग में देखिए हर एक स्टेप में त्याग की जरूरत पड़ती है। जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो साधना से भी व्यक्ति को मोह होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि कुछ लोग आसन बहुत अच्छा करते हैं तो आसन से ही मोहित हो जाते हैं, वो स्वयं से प्रेम करने लगते हैं। मालूम, एक ये भी बीमारी है, एक ये भी मानसिक, जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं वो इसको भी बीमारी कहते हैं, कि जो स्वयं से, जो अपने आप से आकर्षित होता है। इसके बारे में शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से ही आकर्षित होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जब कपड़ा पहनते हैं तो अपने आप को ही दिन भर देखते रहते हैं कि मैं कहीं सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा। नज़र घुमा घुमा करके अपने आप को देखते हैं, दर्पण में देखते हैं। तो वो यहाँ पे मेरे बताने का तात्पर्य यही है कि वहाँ पे स्वयं के प्रति मोह हो जाता है। और जो कोई, अगर कोई कार्य करता है कोई व्यक्ति, तो उसे लगता है कि उसकी नज़र में वो बहुत अच्छा है, तो उसको अपने कार्य के प्रति भी मोह हो जाता है। प्रेम नहीं होता है, मोह हो जाता है। मोह जो होता है, प्रेम और मोह में अंतर होता है। आजकल मोह को ही लोग प्रेम समझ बैठे हैं। मैंने बहुत बार ये बात कहा है, और ये भी आज भी इस बात को मैं रख रहा हूँ कि मोह को ही लोग प्रेम समझ लेते हैं। तो उनको जो है अपने कार्य के प्रति और अपने स्वयं के प्रति एक मोह हो जाता है। उसे अपने से ही वो प्रेम करने लगता है। जो व्यक्ति होता है अपने क्रियाकलापों से प्रेम करने लगता है, अपनी जो बातें कहता है वो उसी से प्रेम करने लगता है, कि मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत अच्छी, मुझे उसको ही उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। इस पर कभी गौर करिएगा, बहुत गहरी बात है। जब ये बात होती है तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति अपने ही विचारों को नहीं छोड़ पाता है, अपनी ही बातों को, जो उसके अंदर, अब उसको नहीं पता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर विचार चल रहे हैं वो सत्य है, परंतु वो उन विचारों से, उन भावों से इतना मोहित हो जाता है, इतना उसके प्रति मोह हो जाता है कि उसको छोड़ने का वो प्रयास नहीं करता है, और ना ही उसको कभी त्याग पाता है। उसको त्याग न कर पाने के कारण जो है, वह जो व्यक्ति होता है वह बार बार क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है, बार बार आसक्त हो जाता है। और बार बार आसक्त होने के कारण जो है कभी त्याग उसके अंदर पनप नहीं पाता है, कभी त्याग उसके अंदर जाग ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो व्यक्ति होता है अपने आप से मोहित होता है। जो व्यक्ति अपने आप से मोहित होता है, अपने अपने क्रियाकलापों से ज्यादा मोहित होता है, वो बाहर भी वैसे ही मोहित होता है, बाहर की वस्तुओं में, बाहर के लोगों में। और कुछ कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो अपने से तो मोहित होते हैं, बाहर के लोगों से नहीं होते हैं, बाहर के लोगों से उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात बताऊं, एक बार एक स्कूल में मैं एक विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन है, आदर्श तुम्हारा कौन है, महापुरुषों में बताना, फिल्म एक्टरों में नहीं। मैं ऐसे ही पूछा उससे, ठीक है। तो कोई महापुरुषों में तुम्हारे लिए कौन आदर्श है? बाद में उसे बोला फेवरेट तुम्हारा को नहीं समझ में आता है आदर्श क्या शब्द है। तो बोला कि, मैंने फिर उसको समझाया कि फेवरेट तुम्हारा कौन है। फिर वो नहीं समझ में आया तो मैंने कहा हीरो हीरोइनों में बताओ।
हीरो हीरोइन को बताना नहीं है, महापुरुषों को बताओ। महापुरुषों को पूछा, उसको याद ही नहीं था कौन कौन महापुरुष हैं हमारे देश में। तो एक लड़का उसमें से ऐसे खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं अपने लिए ही मैं मेरा आदर्श मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं मेरा आदर्श मैं खुद ही हूँ। तो उसके बारे में पता चला कि जब वो खड़ा हुआ लड़का, जब अपने क्लास में जब खड़ा हुआ, तो खड़ा होते ही अपने आप को ऐसे देखने लगा। वो पूरा जो है से निहारने लगा, फिर धीरे धीरे अपने रूप को देखने लगा, फिर हाथ पैर को, फिर पैंट ऐसे शर्ट पूरा ऐसे सीधा करने लगा। जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, अजीब अजीब तरह के बच्चे होते हैं, अजीब अजीब तरह के, बड़ा मजा ही आता है देखने में। एक से एक विचित्र बच्चे दिखाई देते हैं स्कूलों में। तो अपने आप को ही देखने लगा वो, अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने लगा, शर्ट ठीक करने लगा, बटन थोड़ा सा सही करने लगा। बहुत देर तक ये करता रहा, 2-3 मिनट तक। मैं सोचा बोलेगा कुछ। ये सब करने के बाद बोला कि मेरा आदर्श मैं खुद ही हूँ। ठीक है, जब वो अपनी बातें रखा, उसके बारे में मैंने कहा कि तुम अपने अपने आप को क्यों आदर्श मानते हो? तुम्हारे अंदर क्या कोई विशेष गुण तो है नहीं, तुम अपने आप को आदर्श मान रहे हो? तो इसके बारे में वो तो उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह उसकी जो प्रवृत्ति थी वो मुझे समझ में आ गई थी। फिर मैंने कहा कि बैठ जाओ। फिर मैंने ये दृष्टांत आप लोगों को इसीलिए बताया कि कुछ लोग जो है अज्ञानता के कारण जो है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है कि हमारे महापुरुष कौन है, हमारे आदर्श कौन है। तो वह बच्चा जो है जब जैसे जैसे बड़ा होता, अब तो मैं एक ही दिन के लिए गया था ऐसे ही गेस्ट के रूप में, कहीं पे गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा चले जाओ, आप थोड़ा देख लेना आप कैसे हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी ये बात रखी। तो मुझे पता चला कि कुछ लोग बचपन से ही उनके अंदर ये विचार भाव होते हैं। कुछ लोग जो है जब जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं अपने कर्म क्षेत्र में, तो उनके अपने कार्य के प्रति ही जो है मोह उत्पन्न हो जाता है। और मोह इतना होता है कि उस कार्य को, उस विचार को वो छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। इसीलिए जो है, अगर कोई ज्ञानात्मक विचार है, कोई महर्षि पतंजलि जैसा कोई शास्त्र है, मोक्ष का शास्त्र है, जब उनको ये बातें पढ़ाई जाती है तो उनको ये समझ में नहीं आती है। आज का जो समाज है, आज का जो युवा वर्ग है, या तो वो दूसरे के विचारों से, भावों से प्रभावित है, या स्वयं के विचारों भावों पे वो केंद्रित हो गया है। वह हर बात में अपनी यही बात कहता है कि ये मेरा है, ये मेरी सोच है, ये मेरा आइडिया है, ये मैंने इसको किया है, ये मैं करूँगा, ये मैं, मतलब मैं की जो भावना होती है वह व्यक्ति को कभी त्याग के प्रति उत्सुक नहीं कर पाती है, त्याग के तरफ कभी उसको बढ़ने नहीं देती है। जो मैं की भावना होती है कि सब में वो कहता है कि ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैं करूँगा, ये मेरे द्वारा होगा, ये मैं ऐसा बनाऊंगा, उसके अंदर ये अहंकार बचपन से ही आ जाता है। और जब उसके सामने ये सब महर्षि पतंजलि जैसे और विद्वानों की बातें रखी जाती हैं, तो उसको फिर ये बात बोर लगती है। ये बोर जो शब्द है, इसके बारे में भी आप लोग भली भांति जानते हैं। तो वो उसको ये कहता है कि ये सब बातें मुझे बोर लगती हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगते, क्योंकि वो अपने ही विचारों को प्राथमिकता दे देता है, अपने ही विचारों को वो श्रेष्ठ मानने लगता है। फिर यहाँ से जो उसका त्याग होता है, वह त्याग किसी भी वस्तु में करने के लिए तत्पर नहीं होता है। जब जब उसके अंग प्रत्यंग में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, तो वह बड़ा ही दुखित होता है। जैसे अभी आप लोगों को एक डांसर है, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा ही फेवरेट है वो, जो मर गया शायद, वो अभी है नहीं, उसका नाम मुझे नहीं याद है, शायद आप लोगों को याद होगा। तो वह जब उसके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगी तो इतना मोहित हो गया वो, कहते हैं, हाँ, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, बहुत अच्छा आपने बताया नाम, माइकल जैक्सन। वह जब शरीर के प्रति उसका इतना मोह हो गया था कि शरीर के अंगों को 10 बार बदलवा लिया था वो। ठीक है, उसको अपने शरीर के अंग, जब उसके बीमारियां होने लगी, डॉक्टरों ने कहा, उसको कई तरह के कैंसर हो गए थे। जब उसको मोह होने लगा तो बड़ा दुखी होने लगा वो, बड़ा दुखित रहने लगा वो, क्योंकि वह उसके अपने प्रति ही बड़ा मोहित हो गया था, इसलिए वो कभी त्याग नहीं कर पाता था।
वह जब डांस से छूटता था तो अपने शरीर के अंगों की सर्जरी कराने में ही जुट जाता था। उसकी ये स्थिति थी माइकल जैक्सन की। वह अपने अंगों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कि ये अंग खराब ना हो, बेकार ना हो, उसको फिटिंग कराने के लिए, सेट करने के लिए डॉक्टरों की टीम में ही लगा रहता था, टीम के बीच में ही रहा करता था। वो इतना उसको मोह हो गया था, इसलिए कभी वो उसके अंदर जो है कभी त्याग की भावना नहीं रही, और इसीलिए वो बड़ा ही निर्मम, बड़े कष्ट में मरा। त्याग की भावना होना एक बहुत बड़ा जो है मानवीय गुण है, और ये शायद मुझे लगता है कि त्याग की भावना भारतीयों में भी शायद 1-2%, 5% बची हुई है। ठीक है, अब शायद बहुत होंगे, मगर मैंने जहाँ तक देखा है, मैं अपनी जितनी लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, देखता हूँ, तो उसे लगता है कि त्याग की भावना बड़ा ही कम है। त्याग करने की उनके अंदर प्रवृत्ति नष्ट हो गई। ये भावनाएं और ये जो मानवीय गुण है, जो व्यक्ति को मनुष्य बनाता है, मनुष्य से महामनुष्य बनाता है, वो गुण शायद नष्ट हो गया। त्याग की भावना अब शायद नहीं रही। पहले के जो कल की जो बात थी, जो सीनियर सिटीजन की जो बात थी, उनमें भी त्याग की भावना नहीं है। अगर त्याग की भावना उनके अंदर भी रही होती तो वो आजकल के जो समाज है, जो लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, बहू वाले हैं, उनको गालियां न देते, उनको कोसते नहीं, और उनके प्रति कोई ऐसे विचार और ऐसी स्थितियां नहीं पैदा होती। उनके अंदर भी त्याग की कमी नहीं है। तो हमारे देश में त्याग जो है, हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में त्याग का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया। कोई व्यक्ति एक वस्तु छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होता है। मैंने देखा है कि लोग जो है, जैसे कोई फल खाने वाला होता है, और कोई, मैंने एक व्यक्ति था बड़ा ही धनाढ़, मैं मार्केट से जा रहा था, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत बुजुर्ग, मैं तो नौजवान भीख मांगने वालों को कभी नहीं देता हूँ, तो एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, तो वो भीख मांग रहा था, तो मांग करके ही खाता है। तो मार्केट में एक व्यक्ति कोई फल खरीद रहा था, ठीक है, और फल खरीद लिया था, बहुत सस्ताई अमरूद ही खरीद रहा था, उसमें 3-4 किलो वो अमरूद खरीदा, और उससे वो व्यक्ति गरीब आदमी था, बूढ़ा आदमी था, मांग रहा था, एक फल मांग रहा था, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि एक फल वो जैसे कि पॉलीथीन में से तोड़ रहा था, एक फल गिर गया और मिट्टी में गिर गया, उसमें धूल लग गए, तोड़ लिया था, पैसा खरीद लिया था, और मैंने देखा उस व्यक्ति को तो नहीं दिया, परंतु जो गिर गया अमरूद उसको उठा करके उसको ऐसे कपड़े से पोंछ पाछ करके रख लिया। मेरे अंदर बड़ा ही ये बात लगी। मैंने कहा कि इस आदमी को, फिर मैंने जो है उसको, जो बुजुर्ग आदमी था, उसको मैंने थोड़ा अमरूद खरीद करके दिया, मैंने कहा कि अब खाओ। तो इस चीज़ से मैंने ये देखा कि लोग कहाँ पे हैं। सब कुछ इतना रहते हुए 5 किलो अमरूद खरीद रहा है व्यक्ति, और उसमें से एक अमरूद देने में भी उसके अंदर त्याग की भावना और प्रेम की भावना और दया की भावना नहीं जगती। तो ये जो त्याग है, जब इतनी छोटी वस्तुओं के प्रति जब त्याग व्यक्ति का नहीं रहता है, तो वो अध्यात्म के प्रति त्याग नहीं कर सकता है, और अध्यात्म में तो पग पग पे त्याग करना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर कोई साधक है, वो यम में भी, यम को सिद्ध करने पे जो उसके फल प्राप्त होते हैं, अगर वो व्यक्ति ज्यादा वस्तुवादी है, वस्तुओं से ज्यादा मोह रखता है, तो वो कभी जो है इनको छोड़ नहीं पाएगा, फिर यम तक ही रह जाएगा, यम के फलों को प्राप्त करके ही उसी में रह जाएगा, फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये देखिए, इन यमों से, जो इनके यमों के जो फल हैं, इससे श्रेष्ठ तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई फल है, इससे श्रेष्ठ तो कुछ नहीं है। परंतु जब साधना करने के लिए जब आप उतर रहे हैं, तो त्याग की भावना आपको, त्याग की भावना नहीं है तो उसे विकसित करना शुरू करिए। पहले त्याग की जो प्रयोग है, त्याग का जो प्रयोग है, उसको वस्तु से शुरू करिए, क्योंकि वस्तु से व्यक्ति को ज्यादा लगाव होता है। वस्तु जो है
एक छोटे से वस्तु के लिए व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से झगड़ा कर लेता है, उसे जान मारने के लिए तैयार हो जाता है व्यक्ति। क्या रखा है उस छोटी सी वस्तु में? मैंने देखा है महिलाएं जो है एक छोटी सी कटोरी और एक चम्मच के लिए आपस में लड़ जाती हैं कि मेरा कटोरी तुमने ले लिया, मेरा चम्मच तुमने ले लिया। उसके प्रति भी गाली गलौज शुरू करके मतलब उसका आती हो जाती है, पुलिस थाना भी आता है, ये सब सारी चीजें हो जाती हैं। वस्तु से ऊपर उठना चाहिए। जब तक आप वस्तुओं से ऊपर नहीं उठेंगे, आपके अंदर त्याग की भावना नहीं जगने वाली। और ये आपको बता दूं कि एक 2-5 रुपए की वस्तु जो है आपके त्याग की भावना को नष्ट कर देती है। लोग जो है वस्तुओं को ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं और ये नहीं समझते हैं कि जो हमारे शरीर के भीतर का जो गहरा जो भाव है उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देता है, उसके प्रति तो कोई सोचता ही नहीं है। एक छोटी सी वस्तु टूट जाती है तो उसके प्रति बड़ा ही उसके अंदर दुख होता है। एक व्यक्ति जा रहा था और वो नोकिया का बे छोटा सा मोबाइल लिया था, 1000 रुपये वाला, 1215 रुपये वाला, और उसका मोबाइल जो है गिर गया। उसका कांच ऊपर का जो है प्लास्टिक ही टूटा था, अंदर का स्क्रीन तो सही था। नोकिया के मोबाइल में ऐसी है ताकत आज भी कि उसके स्क्रीन नहीं टूटते हैं, उसकी बॉडी का प्लास्टिक टूटता है। तो व्यक्ति बड़ा दुखित हुआ और वो इसलिए दुखित हुआ और दुखित होकर के वो जाकर के बहुत देर तक बैठा रहा। घर में जाकर के बैठ गया, उसके अपने पति पत्नी से नहीं बताया और धीरे धीरे वो क्या हुआ, इतने गहराई में उस मोबाइल टूटने के बारे में इतना सोच लिया कि उसको हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया। मैं बताऊं, हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और हॉस्पिटल में उसे ले गए। बच गया वो आदमी, डॉक्टरों ने कहा कि बहुत समय पर इसको ला दिया आप लोगों ने और ये बच गया। जब उससे पूछा गया कि ये कोई क्या हुआ आपके साथ, ये कैसे हुआ, तो बोला कि मेरा मोबाइल टूट गया और मैं बहुत ही गहरी सोच में चला गया कि मोबाइल मेरा टूट गया। तो व्यक्ति देखिए कितनी तुच्छ मानसिकता है, कितनी छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति अपने जो ये अमूल्य जीवन है, जो ईश्वर ने अमूल्य जीवन का जो धरोहर दिया है, इसके प्रति कभी सोचता ही नहीं है। कितनी निकृष्टता की बात है कि ये 84 लाख कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है और ईश्वर इसको जब देता है तो ऐसे नहीं मिलती है। ये 50% अगर आपके पुण्य कर्म होते हैं, 50% आपके बुरे कर्म होते हैं, तब जा करके जो है ये मानव शरीर मिलता है। और इस मानव शरीर की कीमत क्या मोबाइल के 2000 मोबाइल के बराबर है क्या, या इससे ऊंचा है क्या? नहीं है। परंतु क्या है, लोग वस्तुवादी हो गए हैं, त्याग की भावना नहीं है किसी के अंदर। मैं अधिकांश लोगों के बीच में जाया करता हूं तो कुछ लोग मोबाइल यहाँ पे रखते हैं, आगे वाली पॉकेट के थैली में, ठीक है। और गांव वाले क्षेत्रों में चले जाए तो महिलाएं जो हैं वो भी अपने कपड़े के अंदर रखती हैं यहाँ पे। तो ये भी मैंने कहा कि ये नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। यहाँ से क्या होता है कि आपका जो अमूल्य जो हृदय है, जिसकी कीमत अरबों रुपए खरबों रुपए देंगे तब भी नहीं है मोबाइल के 2000 के मोबाइल के बराबर है। आप इसको यहाँ मत रखो, ठीक है। मैंने एक व्यक्ति से 2-3 लोगों से कहा इस बात को, तो वो इस बात को जब मैंने कहा तब तो हटा के रख दिए, तब वहाँ पे रखना छोड़ दिए। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे रखने लगे। मैंने कहा कि फिर मुझसे मिले तो मैंने कहा कि आप शायद भूल गए क्या मेरी बात को, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ मोबाइल मत रखो। बोले कि साहब गड़बड़ गिर जाता है, इतना महंगा मोबाइल है इसलिए मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ। मैंने कहा कि आपके हृदय से ज़्यादा कीमती है क्या वो? बोले कि क्या ऐसा, अब तो ज़िंदगी जाने वाली है, जब तक है तब तक इसको बचा के रखेंगे। तो ये जो विचार, ये जो लोगों की जो मानसिकता है वह त्याग के न होने के कारण है। और त्याग के न होने के कारण व्यक्ति की कभी जान जा रही है, व्यक्ति के शरीर के अंग खराब हो रहे हैं, व्यक्ति के अंदर की भावनाएं जो भावनात्मक शक्तियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। तो हमें त्याग को जगाना चाहिए। त्याग जो है हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उनसे जो खत्म हो चुका है उनको जगाना चाहिए। बिना जगाए हुए हम योग में तो नहीं आ सकते। आप छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति देखिए, आप छोटी वस्तुओं के लिए अपने इस
अमूल्य शरीर की कोई वैल्यू नहीं देते हैं। कब देखेंगे आप? ये जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं तो 1000 खरीद लेंगे आप। आपके पास ऐसी संपत्ति है कि आप लाख लोगों को बंटवा देंगे तभी भी आपके पास जो है ना, छोटी छोटी वस्तु खरीद के बंटवा देंगे तभी भी आपके पास पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। इतना तो है ही है हर व्यक्ति के अंदर। परंतु एक व्यक्ति जो है एक सुई को भी बर्दाश्त नहीं करता है। कुछ महिलाओं को मैंने एक सुई के लिए भी लड़ते हुए देखा है। वो एक महिला ने उसे घर से सुई मांग लिया कि थोड़ा बटन लगाना है, तो दूसरी महिला को वो नहीं वापस कर पाई, तो उसकी दूसरी महिला उसे लड़ने लगी। अब उसे आपस में बहुत प्रेम था दोनों के आस पड़ोस में, और एक सुई को लेकर के झगड़ा हुआ और पूरा जो है दोनों में दुश्मनी बन गई और कांटे की टक्कर होती है। तुम्हारा इधर नहीं, तुम मेरे तरफ ना देखो, मेरे तरफ ये मत रखो। ऐसे लोग कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। त्याग की भावना नहीं है, और त्याग की भावना न होने के कारण जो है व्यक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है। वो इन तुच्छ चीजों में उलझ करके रह जाता है, वो इसी में उलझा रह जाता है। और फिर ये तो उलझाऊ विचार नहीं है, उलझाऊ मामले तो है ही है। ये छोटे छोटे वस्तुओं के प्रति उलझना और उलझ करके अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देना कहाँ की विद्वता है, कहाँ की बुद्धिमानी है? आप ये बताओ, ये जीवन कितना छोटा है। मान लीजिए आप 50 साल जीते हैं, 50 साल में 25 साल तो सोए होंगे, 50 साल सोए होंगे, 25 साल ही जगे होंगे। 25 साल में भी आप जो है 25 साल में 10 साल लगा दो कि केवल दूसरे को देखने में बीत गया होगा कि फला आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, वह वैसी है। उसको जानने में, दूसरी चीज को जानने में कब अपने लिए क्या निकाला? मुझे तो लगता है व्यक्ति अपने लिए बहुत कम साल तक जीता ही है। मुझे लगता है कि हर 100 साल जीने वाला व्यक्ति जो है अपने लिए मात्र 5 साल ही जीता है। उसकी उम्र जो है 5 साल ही है, क्योंकि अपने लिए मात्र वो 5 साल ही जीता है। तो कैसे कोई परमात्मा तक जा सकता है? 5 साल में क्या परमात्मा को जान जाओगे? आप अपने से ही ऊपर नहीं उठ पाए हो, अपने से ही ज्यादा नहीं खड़े हो पाए, वस्तुओं से ही उठ नहीं पाए हो, स्वयं से ही नहीं उठ पाए हो आप। तो त्याग की भावना जरूरी है, क्योंकि महर्षि पतंजलि और भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो ये कहती है कि त्याग होना चाहिए। और अष्टांग योग ये कहता है, जो राजयोग, राज यानी कि अष्टांग योग को राजयोग कहा गया है, तो ये जो राजयोग ये कहता है, थोड़ा सा ऐसी गहराइयों में जाएंगे तो कहता है कि एक एक सीढ़ी को छोड़ने के लिए तत्पर रहो। अभी जो समाधियां एवं सिद्धियां आएंगी, इन सिद्धियों को भी छोड़ने की बात कहते हैं। ये जो यम नियमों के जो फल हैं, वो फल जो प्राप्त होंगे योगी को, उसको भी छोड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये कैसे होता है? ये त्याग से होता है। अब जिसके अंदर त्याग नहीं है वो कभी नहीं कर पाएगा, वो कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाएगा। बिना त्याग के ये असंभव है। इसलिए त्याग अपने अंदर विकसित करिए। और कहां से, पहला स्टेप कहां से लीजिए? वस्तुवादी मत बनिए, वस्तु से ऊपर उठिए। जो व्यक्ति वस्तुओं से ऊपर उठ जाता है वह अध्यात्म में प्रवेश कर जाता है, और जो व्यक्ति वस्तुओं को प्राथमिकता दे करके वस्तुओं पे उलझा रह जाता है वो कभी व्यक्ति अध्यात्म में नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि अध्यात्म में जाकर के भी उसे लगा रहता है कि कहीं मंदिर में जाते हैं लोग ना, तो मंदिर में ध्यान नहीं रहता है। मंदिर में रहते हैं तो ये ध्यान रहता है कि चप्पल उस साइड रखे हैं, कहीं कोई लेके पहन के ना चला जाए। मंदिर लोग पूजा करने भी बैठते हैं तो ये देखते हैं कि दूध वाला कहीं घंटी न बजा दे, उसके प्रति ध्यान लगा रहता है। दूध वाला आने वाला है, इधर भगवान जी का भले घंटी और आरती होती रहे। तो वहां भी सुकून से नहीं ध्यान कर पाता है, पूजा भी नहीं कर पाता। पूजा करने बैठता है तो सोचता है कि गैस पे कुछ और खाना चढ़ाए हैं, चावल बन रहा होगा, चावल जल रहा होगा, दाल जल रही होगी। ये इसीलिए होता है, व्यक्ति इसीलिए नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए नहीं जा पाता है कि वस्तुओं को पहले वस्तुवादी मत बनिए। वस्तुवादी बनने से क्या होता है कि व्यक्ति जो है कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, उसी में उलझ करके उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे कुत्तों का जीवन है, कुत्तों को देखा है आपने? कुत्तों को कभी देखने का प्रयास करिए,
एक कुत्ता जो है एक मोहल्ले में रह करके उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, दूसरे मोहल्ले को कभी देख ही नहीं पाता है, नसीब ही नहीं होता है कुत्ते को। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वह एक ही जगह सीमित है, एक ही जगह, एक ही बस, एक ही स्थान को लेकर लड़ते रहते हैं। अगर उसके स्थान में कोई दूसरा प्रवेश कर गया तो उसके लिए लड़ जाते हैं, और जीवन भर उनका जिंदगी यही इसी में बीत जाता है, नष्ट हो जाते हैं, कट के मर जाते हैं। और यही इंसान के साथ हो रहा है, इंसान भी वस्तुओं के प्रति कट के मर जाता है। भारत में जितनी भी युद्धें हुई हैं वस्तु के लिए हुई। महाभारत का जो इतना बड़ा युद्ध हुआ था, एक नोक जमीन के लिए हुआ था, एक छोटे से गांव के लिए हुआ था, और पूरी की पूरी जो ज्ञान और पूरी पूरी परंपराएं नष्ट हो गई। एक से एक ज्ञान पद्धतियां, एक से एक योद्धा मारे गए एक वस्तु के लिए। परंतु वो जो वस्तु थी और उस समय के जो लोग थे वो थोड़ा इससे ऊपर थे, त्याग की भावना तो बहुत थी, परंतु एक ऐसा एक व्यक्ति के कारण जो है, एक व्यक्ति के वस्तुवादी होने के कारण जो है कितने व्यक्ति मारे गए। दुर्योधन को बहुत बड़ा मोह था अपने राजपाट से, और उसके वस्तुवादी और उसके वस्तु के प्रति ज्यादा प्रेम होने के कारण, राज्य का लोभ होने के कारण जो है एक से एक योद्धा मारे गए, यहां तक कि उसके सारे भाई मारे गए, वह भी मारा गया, उसको भी नहीं प्राप्त हुआ। और यही इंसान के साथ होता है कि जैसे दुर्योधन मारा जाता है एक वस्तु के लिए, वैसे ही हर इंसान जो है मारा जाता है एक वस्तु के लिए। हर परिवार में महाभारत हो रहा है और एक वस्तु के लिए हो रहा है, और एक वस्तु के लिए जो है एक परिवार एक दूसरे से नष्ट हो जाता है। तो ये वस्तुवादी जो विषय था, मैंने इससे कहा कि आप लोग इससे ऊपर उठिए, तो फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको अध्यात्म में उतरने में, कितना आनंद आएगा। त्याग की भावना जिसके अंदर हो जाती है ना, कभी दुख नहीं होता उसको। एक साधु को देखा है आपने, एक संत फकीर को कभी देखिए, वो दूसरे उसको जब कोई देता है तब खाता है। कोई भी साधु सन्यासी देखिए, मगर कोई साधु सन्यासी के पास चला जाए ना, तो वो साधु सन्यासी जो होता है वह भीख में मिला हुआ जो भोजन होता है, प्रसाद होता है, उसको भी बांट के खाता है। मैं एक बार जो है बद्रीनाथ की तरफ गया था, तो मैं भी ऐसे ही निकला था भटकते हुए, तो एक साधु के पास गया और उसको भी किसी व्यक्ति ने फल दान किया था, दे के गया था उसे कुछ खाने के लिए। तो जब वो फल खा रहा था और मुझे देखा, खाने ही जा रहा था, तो मुझे देखा तो वो रुक गया, वो रुका और उसमें से भी आधा से अधिक मुझे दे दिया। मैंने कहा महाराज जी आपको ये मिला हुआ है? बोले कि नहीं मुझे मिला तो कोई बात नहीं, ये आप भी खाओ और मैं भी खाऊंगा। देखिए त्याग की भावना होती है एक, जो अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो इसके अंदर ऐसा नहीं भाव होता है। साधु यही होता है, साधु का यही लक्षण होता है, और हर व्यक्ति के अंदर यही भावना चाहिए। त्याग की भावना हर चीज में होनी चाहिए। कोई वस्तु आपकी है ही नहीं है, ये बताओ आप दुनिया की, आप क्यों ना अर्थव्यवस्था को अपने मुट्ठी में ले लो आप, परंतु मरोगे तो आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है। मरना तो सबको है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक दिन आनी है। परंतु क्या जाना इन छोटे छोटे, मरना भी तुच्छ वस्तुओं के लिए ये मरना नहीं होगा, इसको मरण नहीं कहते हैं। ये मृत्यु ऐसी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए और उनके लिए लड़के मर जाएं, ये मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे तुच्छता है। अगर मरना ही है तो किसी बड़े ध्येय को लेकर मरिए, त्याग को लेकर के मरिए। ये ध्येय होना चाहिए कि मैंने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया, मैंने ईश्वर को जानने का ध्येय लेकर मरिए। मरण ऐसा होना चाहिए। जब मृत्यु ऐसी होगी तो फिर आपको दुख नहीं होगा, फिर आपको ये ध्येय है कि चलो हमारा अगला जन्म जो होगा वो तो हमें परमात्मा तक पहुंचाएगा ही। परंतु जो वस्तु को लेकर के मरता है तो उसको क्या चिंता है भाई, वो तो दुख में ही रहेगा। ये जो जो मरेगा तभी भी उस वस्तु के दुख के कारण मरेगा।
तभी भी उसको दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि वस्तु के लिए मरा वो। उसके जो प्राण निकले वो वस्तु के लिए निकले। एक व्यक्ति जो है हार्ट अटैक इसलिए हो गया कि उसके मोबाइल का स्क्रीन टूट गया था, इसलिए उसको हार्ट अटैक हो गया। वस्तुवादी मत बनिए। कुछ लोग बैठे बैठे पेपर पढ़ते पढ़ते जो है हार्ट अटैक जिनका आ जाता है। क्यों आता है? पता चलता है कि जब उसकी पढ़ा जाता है पेपर में, तो पता चलता है कि कोई घर की समस्या आ गई थी, या रुपए पैसे का लेन देन की कोई समस्या आ गई थी, इस कारण जो है वो बहुत ज़्यादा सोच दिया। कुछ लोग सोते हैं रात को, वो सुबह में, किसी की सुबह नहीं होती है, सोते सोते ही मर जाते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं। तो वस्तुवादी से ऊपर उठ करके त्यागवादी बनिए। हमारे जीवन में, भारत में त्याग को बड़ा ही महत्व दिया जाता था। त्याग को बड़ा ही उच्च स्तर पर रखा जाता था। त्याग कोई ऐसा वैसा नहीं है, त्याग बहुत बड़ा तप है। और जब ये तप विकस आपके अंदर प्रगाढ़ हो जाता है, जब आप इसको सिद्ध कर लेते हो, तो दुनिया की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। जैसे संतोष, संतोष शायद त्याग से मिलता जुलता है। अब त्याग में छोड़ना पड़ता है। छोड़ दीजिए। हर वस्तु से एक एक वस्तु को छोड़ने का प्रयास करिए। लोग जो है एक कपड़े को तो छोड़ ही नहीं पाते हैं, उसके लिए भी लड़ाई हो जाती है। मैंने देखा है बहुत से, मैं तो रहा हूँ, लोग जो है किसी के का अंडरवियर है, कपड़े हैं, किसी का किसी घर में चला गया तो उसके लिए भी झगड़ा कर देते हैं बहुत से। और उसके लिए इतनी झगड़ा हो जाती है कि लोग थाने पुलिस में चले जाते हैं, केस तक हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने देखा है मर्डर भी लोग कर देते हैं, दूसरे का गोली चला देते हैं। तो इस तरह की भावनाएं क्यों हैं? ये मानव इतना अक्रूर क्यों हो गया? क्रूरता उसके अंदर कहाँ से आ गई? ये आने का जो सबसे मुख्य जो कारण है वो क्या है? वो त्याग की कमी, त्याग का न होना। इसलिए त्याग को आप लोग अपने जीवन में योग के साथ साथ जरूर लाने का प्रयास करिए। जो भी जीवन बचा हुआ है उसमें त्यागी बनने का प्रयास करिए। दूसरे के द्वारा मत सोचिए कि दूसरा व्यक्ति त्याग होगा, नहीं। आप इस ध्येय से जिया करिए कि जो भी है वो तो एक दिन छोड़ना ही है। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं नहीं छूटेगी। सब कुछ यहाँ छूट के जाने वाली है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, परंतु फिर भी उसे इकट्ठा करने में लगे हुए। ये होना चाहिए, परंतु उपयोग के लिए होना चाहिए। और हमें कोई द्वंद्व जो है हमारे मूल लक्ष्य से प्रभावित कर दे, ऐसा कभी विचार भाव मत रखिएगा। त्याग एक तप है, और त्याग के तप को एक वस्तु आकर के विघ्न डाल दे, तो इससे बड़ा तुच्छता आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। इस विषय को आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको अपने जीवन में जागृत करने का प्रयास करिएगा, तो धीरे धीरे जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा। एक व्यक्ति हैं, बहुत दानी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, वो कहते भी हैं कि मेरा नाम आप कभी मत लीजिएगा, मेरे जानने में है। वो इतना दान देते हैं कि हर मंदिर में, हर संस्थान में, हर जगह दान देते हैं, परंतु वो कभी अपने आप को शो नहीं करते हैं ना, कभी कहते हैं कि मैंने दान दिया। मैं उनसे एक दिन एक बात इसके बारे में किया था, तो बोले कि इसके बारे में आप बात मत करिए। मैंने कहा क्यों? तो वो बोले कि ये जो त्याग, मैं जब किसी को दान देता हूँ ना, तो मैं त्याग की भावना से देता हूँ। मैं फिर उसके पीछे नहीं सोचता हूँ कि मैंने किसको दिया, क्यों दिया, ये सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। मैंने कहा कि अद्भुत। तो बोले कि मैं त्याग की भावना रखता हूँ, मैं जब दे देता हूँ तो वहाँ पे भूल जाता हूँ कि फला आदमी पे इतना पैसा दिया था, इस मंदिर में इतना दान दिया था। अब उसने क्या किया ये उसका कर्तव्य है, मगर मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसको पूरा कर दिया। तो ये भावना जो है, ये विचार जो है, आप लोग भी अपने अंदर विकसित करिए। बस यही मैं कहना चाहूँगा, और ये विषय फिर यहीं पे पूरा करते हैं। कल एक विषय जो और रह गया